एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें 3 भुजाएं हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। उनकी लंबाई भी दी गई है। पहली भुजा की लंबाई कितनी है? 40 मीटर। दूसरी भुजा 24 मीटर की है और तीसरी 32 मीटर की है। तो देखो ये एक अनुमानित एक नमूना बनाएंगे अपन, नाप के नहीं, अंदाज से बनाना है। हाँ। एक मॉडल बनाएंगे, एक नमूना बना रहे हैं हम त्रिभुज का। सबसे बड़ी भुजा कितने की? 40 की। चलो इसको नाम दे दो ए बी, सबसे बड़ी है। फिर एक भुजा 32 की है। कितने की है? 32 की। तो ये 32 की है ना, इसको 32 नाम दे दो। ये 32 मीटर की। और एक भुजा 24 की, छोटी वाली 24 की, ये छोटी है, तो ये 24 मीटर। देखो सबसे बड़ी है, दिख रही ना? हाँ। जो सबसे बड़ी है वो 40 की है, बिल्कुल है। हाँ। दिख भी रही है ना? और उससे छोटी फिर 32 है। हाँ। और उससे भी छोटी 24 है। तो त्रिभुज भी हमें ऐसे बनाना है कि हमें लगे कि नहीं यार व्यवस्थित है ना, छोटी को छोटी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको तो 40 कर दिया और इसको 32 कर दिया, तो फिर विश्वास ही नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कोई भी बोलेगा यार ये छोटी, ये 40 की कैसे हो सकती है और ये 32 की कैसे हो सकती है। हाँ, ये 40 की हो सकती है, 32 की हो सकती है, 24 की हो सकती है, समझे ना? हाँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा विश्वसनीयता, पूर्ण चित्र बनाना है। चित्र में विश्वसनीयता होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। तो अब सबसे बड़ी भुजा को अपन ने ए भी मान लिया है ना। हाँ। तो इसको ए मान लो। चलो ए बराबर क्या? 40। चलो इसको भी मान लो। चलो 24 को भी मान लो। हाँ। ये 24 आपका बी है। 40 के बाद क्या 24 है ना? हाँ। देखो चित्र में 40 के बाद क्या है? 24। चलो बी, और फिर आखिरी में कितना? 32। तो इसको सी मान लो, ठीक है। तो अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, है ना। त्रिभुज का परिमाप को कैसे दर्शाते हैं? तीनों भुजाओं 2s। त्रिभुज के परिमाप को 2s से दर्शाते हैं। त्रिभुज के परिमाप को 2s से दर्शाते हैं और बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का मतलब ए का, बी का और सी का। ए की लंबाई है ना, ए धन बी धन सी का योग। ए कितना है बताओ? ए 40। तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 24 32 है ना। ये 24 और ये 32। तो ये कितना हो गया? 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9। तो 96 कितना आया? 96। तो 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? बटे में आ जाएगी। चलो एस बराबर हो जाएगा आपका 96 बटे 2, है ना। तो 2 से काट दो। हाँ। 2 चौक 8, 2 चौक 8। एक इसको दिया। हाँ, 2 अठी 16, 2 अठी 16। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 48। एस बराबर 48। इसलिए एम्प्लाइज डेट एस बराबर 48। ये आपका एस आ गया इसका मान। हाँ। अब एस बराबर 48 आया, है ना। अब एस का मान निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना क्या है बेटा इसमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है, 1/2 डेल बराबर अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? विषम बाहु। तीनों भुजाएं अलग अलग है ना। हाँ। तीनों असमान भुजाएं हैं, इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। चलो एस कितना दिया? 48। एस 48। तो ये 48, फिर 48 में से घटा दो 40, 48 में से घटा दो 24, 48 में से घटा दो 32। और इस तरीके से ये हमारा 48, फिर 8 बचेगा। हाँ। 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2,
फिर 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। डेल बराबर 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 तिया 16 दूना 32, 16 तिया 48। 16 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 16 है। हाँ। तो 16 और 16 का क्या बन जाएगा? जोड़ा बनेगा। तो वो जोड़े के हिसाब से ले जाए। इसी प्रकार ये 8 है ना? हाँ। ये कितना है? 8। तो 24 के टुकड़े कैसे करेंगे? 8 तिया 24। तो ये इसका भी जोड़ा बन जाएगा। हाँ। देखो बताओ, ये 8 का एक जोड़ा बन गया। हाँ। ये 16 का बन गया और 3 और ये 3 का बन गया ना? हाँ। तो देखो 16 8 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 8 128 है ना? गुणित में 3। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तीनों 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 7 8 और 3 एकम 3, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया उत्तर। हाँ। कठिन के सरल? सरल। चलो तो भैया अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पिलो ताली। हाँ भैया, हो गया तुम्हारा पेपर? लाओ तो देखें।